गाइस, ललित हेयर। सो सीए इंटर और आईपीसी का रिजल्ट आ चुका है, जो जैन टर्म के अंदर एग्जाम हुए थे। जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से रिजल्ट के परसेंटेज बहुत कम ही है। अब इस बार तो उस हिसाब से काफ़ी कम बच्चे ही क्लियर हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। काफ़ी के तो पेपर्स ही मतलब ऐसे थे कि पेपर के बाद दे गॉट टू नो कि हाँ नहीं होगा, और काफ़ी स्टूडेंट जैसे हर बार सीए का रिजल्ट रहता है अनएक्सपेक्टेड, हुवर थिंकिंग कि वो क्लियर हो जाएंगे, नहीं हो पाए। तो इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि जो स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाए उनके लिए कि उनको आगे क्या करना है और उनको कैसे प्रोसीड करना है। इस वीडियो में मैं आपको अभी सच कोई प्लान नहीं बनाऊंगा कि इतने दिन में ये करना। मैं आपको एक बार के लिए सिर्फ इस वीडियो में मोटिवेट करना चाह रहा हूँ और एक गाइड करना चाह रहा हूँ कि अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। जैसे क्योंकि फेल होने के बाद में क्या होता है कि अपन पूरे के पूरे नेगेटिव वे से भर जाते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे बाहर निकालना है। और कुछ स्टूडेंट शायद सोच रहे होंगे कि यार अब उनके लिए सीए अब शायद नहीं करनी है या क्विट करना है, तो उनके लिए कैसे प्रोसीड करना है। गाइज, सबसे पहली बात तो जैसे ही मतलब फेल होते हैं ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस वर्ड को ही बहुत गलत मानता हूँ कि आपको पास के साथ में फेल को अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ रिजल्ट। यहाँ पर आपको अनसक्सेसफुल आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो हाँ यार काफ़ी लोग सक्सेसफुल हो गए आज के रिजल्ट में, और हम मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो फेल की बजाय अनसक्सेसफुल आपको अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज फेल इज अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। अब समस्या क्या है, जैसे कि जो भी स्टूडेंट आज अनसक्सेसफुल हुआ है या जो पास नहीं हो पाया है, तो अब आपकी जो माइंडसेट होगा अभी करंट के अंदर आपको बहुत बुरा लगेगा। ऑफ कोर्स दिस इज एकदम ये नॉर्मल जेन्युइन थिंकिंग और एकदम नॉर्मल माइंड का सेट्स होता है कि आप पास नहीं हो पाए, आप एकदम उम्मीद करते हो, तो अब आपको बहुत बहुत बुरा लगेगा। इवन आपको जो आपका खुद का घर होगा वो ऐसा लगेगा कि यार ये घर मतलब एक होता है ना कि आप खुद के घर पे आके बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी ऐसा होगा कि नहीं यार मुझे यहाँ भी नहीं बैठना है। मतलब एकदम अनस्टेबल, काफ़ी लोगों का होता है कि एकदम माइंड अनस्टेबल हो जाता है एक शॉर्ट टाइम के लिए कि यार फेल कैसे हो गए। और सबसे ज़्यादा इश्यू जो उनका होता है जो फर्स्ट टाइम फेल होते हैं, क्या होता है कि 12th तक आप अच्छे से मार्क्स करके आए, फिर फाउंडेशन सीपीटी जो भी था उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, और यहाँ इंटर आईपीसी में आकर आप अटक गए। तो जो फर्स्ट टाइम फेलियर हो तो उनको तो ऐसा होगा कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि यार मैं फेल कैसे हो गया, मैं अनसक्सेसफुल कैसे हो गया। देखो गाइस, जो फर्स्ट टाइम हुए हैं और जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। गाइस, हर बंदा लाइफ में किसी ना किसी स्टेज के ऊपर तो अनसक्सेसफुल होगा ही होगा। अब चाहे कोई एग्जाम के अंदर हो जाए, कोई क्या करता है कि एग्जाम के अंदर एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, उसके बाद वाली जो एग्जाम वाली लाइफ है जॉब के अंदर हो जाए, कोई उसके बाद वाली लाइफ, क्योंकि लाइफ सिर्फ एग्जाम और सीए बनना ही लाइफ नहीं है ना, उसके बाद भी लाइफ के काफी फेजेस रहते हैं। तो मतलब हर एक अलग अलग फेज के ऊपर हर बंदा कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप आज एकदम मतलब मैं पहली बार कैसे फेल हो गया, मैं फेल नहीं होना चाहता हूं। तो गाइस, आप आज नहीं तो कल किसी न किसी स्टेज पे कोई ना कोई बंदा फेल और अनसक्सेसफुल होता ही है। तो कोई बात नहीं, आज आप ही अगर हो गए तो आपको आज ही वो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा या एक वो चीज फेस हो जाएगी कि कोई बात नहीं, अनसक्सेसफुल होने के ऊपर अपने आप को कैसे फेस करना है। और मेन जो ये आज अनसक्सेसफुल आप हुए ना, उसके बाद जो आप वापस लड़ाई कर वापस जब आप पास होंगे ना, तब आपकी फीलिंग देखना वो 7वें आसमान पे होगी। तो ये एक एरा लाइफ के अंदर हर कोई फेल होता ही होता है। फेल और अनसक्सेसफुल इज अ वेरी नेचुरल और वेरी नॉर्मल चीज, ठीक है। तो आप इसको एकदम इतना बड़ा बना के मत लो कि मैं आज दिन तक नहीं हुआ तो मैं आज कैसे हो गया। और ये वैसे भी सीए के एग्जामिनेशन से यहाँ तो होना ही तो, और इतना कम % रिजल्ट है, मतलब जो आईपीसी वालों का उनका तो बहुत ही कम % रिजल्ट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फेल हो गए तो हो गए। अब काफ़ी लोग, जैसे आज ही मैंने 2-3 लोगों से बात की, ठीक है, तो दे वर लाइक दे कॉल्ड मी और बोले कि मैं फेल हो गया, ठीक है, और मैं कोरोना आ रहा है और मैं क्या करूँ ये गाइस। फर्स्ट नेचुरल थिंग है यार, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती है और आपको बहुत बड़ा झटका लगता है, तो ऑफ कोर्स यार ऐसा होता है कई बार लोगों के साथ कि रोना आता है और मतलब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि क्या चीज़ें चल रही है। गाइस, रोने में कोई बुराई नहीं है, अगर आ रहा है रोना तो रो लीजिए ना, 5-10 मिनट 15 मिनट, बिकॉज इट्स नॉट रॉन्ग। उससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और आप मतलब थोड़ा सा खुल जाओगे कि हाँ चलो ठीक है, एक जो इट वॉज ओनली एक बुरा पीरियड था जिस वो आकर जा चुका है, ठीक है। इवन दो मतलब इस कंडीशन के ऊपर क्या है कि आप एक बार मतलब रो के मतलब काफी लोग क्या करते हैं, उस चीज को खींचते रहते हैं। आपको क्या है कि एक बार के लिए जो चीज हो गई उसको करके आपको स्टॉप करना है कि हाँ चलो ठीक है, एक बार के लिए मेरी फीलिंग्स निकल गई, वो वहां पर आके आपको स्टॉप करना है। अब आपको इस चीज को ऐसे लेके नहीं बैठना कि मैं फेल कैसे हो गया, क्यों हो गया। गाइस, हर कोई फेल होता है, तो आप भी इस स्टेज में हो चुके हो तो ठीक है, अब ट्राई टू एक्सेप्ट इट। अब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
मतलब बहुत कम लोग होंगे जो आज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ वो फेल हो गए। कुछ लोग होंगे उनको 1-2 दिन का टाइम चाहिए, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि यार मैं फेल कैसे हो गया, या ये रिजल्ट मेरा अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ गाइस, आप चाहे इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन यही तो कटु सत्य है। जो रिजल्ट आपका स्क्रीन के ऊपर आज दिख रहा है, जो अभी दिख रहा है या जो आपने देखा है, वही तो कटु सत्य है। अगर उसके अंदर आप पास नहीं हो तो आप पास नहीं हो इस टर्म के लिए। अब आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन अगर वेस्ट करोगे उसके पीछे, रिजल्ट चेंज थोड़ी होगा। जो आ गया तो वो आ गया ना। तो यू जस्ट नीड टू, मतलब आपको अपने माइंड के अंदर एक चीज फिक्स करनी होगी कि यार जो हो चुका है वो हो चुका है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। कोई 199 पे फेल हुआ तो फेल है गाइस, वो मतलब आईसीआई के लैंग्वेज में फेल है, या वो सक्सेसफुल नहीं है। 199 तो है। अब काफी लोग बोलते हैं रीवेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे, कॉपीज मंगवा लेंगे। वो आपको ड्यू केयर्स जो प्रोसीजर वो आपको करना चाहिए, बट उसके अंदर बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि कोई पास हो जाता है। ठीक है, तो आपको वो जो भी आपको फॉर्म आपको एप्लीकेशन डालनी रीवेरिफिकेशन आरटीआई वाली, वो आप डाल के उसको एक बार के लिए भूल जाओ, और आपको अपने वापस गोल के ऊपर लगना है कि यस, गिरता तो हर कोई है। ठीक है गाइस, गिरना कोई बुरी बात नहीं है। आज जो भी पास नहीं हो पाए ना, वो लोग आज मतलब उनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ हम गिर चुके। ऑफ कोर्स आप गिरे हो, आज के लिए गिरे हो, वो बुरी बात नहीं है कि आप गिरे हो। अब बुरी बात यह है कि गिरने के बाद वापस नहीं उठना। आज अगर आप पास नहीं हो पाए ना, कोई बात नहीं, पास नहीं हो पाए तो नहीं पाए, इट्स नॉट अ बिग डील। इससे बुरा क्या होगा कि आप वापस मेहनत नहीं करते, और जो नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट पे May 21 जो आएगा उसमें भी आप पास नहीं होते, तो वो बहुत बुरी चीज होगी कि यार आज भी गिर गया और वापस मैं उठ नहीं पाया। गिरता हर कोई है, बस जो उठना जान लेते हैं और जो उठना सीख जाते हैं ना गाइस, वही चमक जाते हैं। तो आपको क्या है, गिर गए ना, इट्स ओके। अब आपको उठकर वापस आगे स्टेप डाउन करके आगे चलना है, आगे का रास्ता देखना है कि अब आपको कैसे उठना और क्या करना है। तो ये हो गई कि फेल तो हर कोई होता है। अब आपको इसको एक्सेप्ट करने का कोशिश करना चाहिए। 1-2 चीज़ मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। क्या होता है गाइस कि जैसे मान लो कि आप आज पास नहीं हो पाए, बट आपके कोई फ्रेंड्स है वो पास हो गए, तो ऑफकोर्स आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा फ्रेंड्स पास हो गया, मैं पास क्यों नहीं हो गया। उन दो चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, तो आपको बहुत बुरा लगता है अंदर से कि यार दोस्त हो गया, मैं पास नहीं हो गया, वो अब आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। तो फॉरगेट दैट थिंग यार, दोस्त अपनी जगह पे है, आप उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करो। लेकिन आप अगर पास नहीं हुए, तो अगर आपका दोस्त मान लो अच्छे मार्क्स आए, तो वाई नॉट कि आप उससे चीज़ों को सीखे, उसे देखो कि यार तूने क्या ऐसा किया था कि तू पास हो गया। मतलब उसमें और आप में माइट भी कि कुछ डिफरेंसेस होंगे, ऑफकोर्स होंगे यार, तभी रिजल्ट चेंज हुआ है। कि किसी सिचुएशन में कई बार होता है कि सेम प्रिपरेशन के बाद भी एक का रिजल्ट अलग, एक का रिजल्ट अलग, तो उन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप उनसे सीखने की ट्राई करो कि यार तूने ऐसा कुछ एडिशनली क्या किया था कि तेरा रिजल्ट चेंज हुआ, मेरा रिजल्ट उतना चेंज नहीं हो पाया। ठीक है, 1-2 बात और है कि काफ़ी लोग ऐसा होता है कि अब आप सोशल मीडिया अगर ब्राउज करोगे तो उसमें देखोगे ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। तो जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको वो बुरा लगता जाएगा अंदर से कि यार ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, मैं ही कितना बुरा हूँ कि मैं ही फेल हो गया। तो गाइज मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर आपको उन चीज़ों से भी बुरा लगता है ना, तो आपको थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया को ऑफ कर लेना चाहिए। हटा लो उनको, हटा लो, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, व्हाटएवर जो भी है उनको हटा लो कि मेरे को थोड़े दिन के लिए वो यूज़ नहीं करने हैं। तो गाइज आपको कैसे चलना है, मेरे या किसी भी थर्ड पर्सन के कहने पर आपको नहीं चलना है कि तू ऐसा कर ऐसा कर। आपको उस हिसाब से चलना है जो आपको चीज़ें सुटेबल है, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको किसी की मतलब बाहर लोगों को देखना कि यार वो पास हो गया, वो पास हो गया, उसके बाद आपको अगर बुरा लगता और आप अपने आप को कोसते हो, तो आप उन चीज़ों को मत देखिए। एक बार के लिए उनको स्टॉप कर लीजिए कि यार 4-5 दिन के लिए मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, और उसके बाद वाला फिर आपको कॉल लेने की उसके बाद आपको क्या करना है। इवन दो गाइज अब तो वैसे भी बहुत ही कम डेज बचे हैं, 55 डेज, तो उसके अंदर तो अगर आपको करना है, अगर आपको तो उसके अंदर तो रहेगा कि आपको सोशल मीडिया और ये सबसे वैसे भी दूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहेगा एक बार टेम्परेरी। करंट सिचुएशन मैंने आपको बताई कि क्या आपकी सिचुएशन अभी रहेगी। गिरता हर कोई है, आपको सिर्फ उठ के वापस आना है, उठ के आपको वापस आना है और अब आपको प्रोसीड होना है। एक और पॉइंट में टच करना चाहूँगा। अब आपको क्या लगेगा, कई बार जैसे मान लो कि अगर मैं ही फेल हुआ मान लो, तो अब मैं 2 चीज़ों में मैं अपने फेलियर को बांट सकता हूँ। क्या यार आईसीआई ने बहुत कम परसेंटेज दिए, चेकर ने मार्क्स नहीं दिए, मैंने तो पूरा आंसर सही लिखा था, चेकर एकदम मतलब उसने मार्क्स मेरे को डाले ही नहीं है मार्क्स, और या आईसीआई ने क्या क्या परसेंटेज गिराने के चक्कर में मेरे को फेल कर दिया। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, या मेरी कोचिंग सही नहीं हुई थी, या मेरे रिवीजन सही हुए थे लेकिन मैं वहाँ लिख नहीं पाया, मेरे को आते हुए। तो ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके माइंड के अंदर। ठीक है, अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे आप आईसीआई को अगर ब्लेम कर रहे हो तो करिए ना आप आईसीआई को ब्लेम। क्या आईसीआई को ब्लेम करने से आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा? तो फैक्ट इज नो, आईसीआई को ब्लेम करने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो पाएगा।
आपका रिजल्ट कब चेंज होगा? जब आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे कि हाँ यार, कुछ पिछले अटेम्प्ट के अंदर कुछ गलतियां तो होगी जो मैंने की होगी, कुछ गलतियां तो होगी ना, कि मैंने रिविजन्स के नंबर्स कम कर दिए होंगे, मेरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड नहीं हुआ होगा, या फिर चीज़ें मैं याद नहीं कर पाया था, या मेरे को आते हुए भी मैं लिख नहीं पाया था, पेपर देख के घबरा गया था, तो वो गलतियां तो होगी ना। तब आपको क्या करना है यार, काफ़ी बच्चे से अभी से चालू हो जाएंगे, मतलब उनका होगा कि हाँ ऐसे ने परसेंटेज कम रखा, ये रखा, भाई ठीक है ना, रख लिया कम, अब उसमें आप क्या चेंज कर सकते हो? क्या अगर कोई भी चेंज कर सकता है ऐसा करके उनको प्रोसीजर, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बोलो कहाँ पर खड़ा होना है, अपन मिल के परसेंटेज चेंज करवाते हैं? नहीं होता ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसे के हाथ में है, और वो मतलब वो उनका मैटर है कि किस परसेंटेज के हिसाब से रिजल्ट रहता है, एग्जामिनर क्या मार्क्स दे रहा है। तो गाइज जो चीज़ आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, तो उनके बारे में क्यों सोचना कि यार उसने क्या किया होगा, उसने क्या होगा, उनको छोड़ दो ना, उस वाले फैक्टर को आप छोड़ ही दो कि ऐसे ही ना, जो भी किया ठीक है ना यार, मैं पास नहीं हो पाया ना, तो क्या उन चीजों को सोचने से मैं पास हो जाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो अब आपको सोचना क्या है कि यार क्या चीजें, मैं किन चीजों को इंप्रूव करके मेरा रिजल्ट चेंज कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए कि आपको अपने आप के अंदर देखना है, दोस्तों से इवेल्युएट आपको कंपेयर करना है, जो आपके दोस्त पास हुए हैं, ठीक है, उनसे सजेशन लेकर कि यार तूने क्या क्या, तूने लास्ट में क्या किया था, पहले जो तूने प्रोसीड 4 किया था क्या क्या था, उन चीजों को आपको ग्रैब करना है। जो चीजें आपके अंदर कमी रही थी, आपको उनको भी मतलब पॉइंट आउट करके निकालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं होती है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हुई होगी। कई बार एग्जाम के अंदर होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंट है, उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अब अगर पहले स्टेप में गलती हो गई तो वो नीचे तक गलत होता हुआ आता है स्टेप वाइज, तो वो भी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। तो मतलब दैट वाज द ओनली एग्जांपल कि ऐसे सिली मिस्टेक्स के साथ भी हो सकती है, और वहां आपका रिजल्ट चेंज हुआ होगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है कि जो ऐसे वाली चीजें जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल, आप उनको छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, जो उन्होंने किया तो उसके ऊपर आप दिमाग मत लगाओ, यू कांट चेंज दैट। जो आप चेंज कर सकते हो, आप अपने लिए चीजों को सोचिए कि हाँ यार मेरी ये गलती थी, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको निकालिए, उनके ऊपर अभी वर्क करने का काम चालू कर लीजिए। गाइस फेल होने के बाद होता है कई बार कि अब आपको वापस पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, तो और वापस आप स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपका बेस्ट सब्जेक्ट था, देखो 4 इसके अंदर, मतलब अगर आप बात करोगे पेपर 1 2 3 टोटल 4 पेपर थे, लेकिन सब्जेक्ट DT IDT वैसा आपके एक होता है, तो टोटल 5 अराउंड सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको सब्जेक्ट जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट था, आप उसको उठाकर कल से ही चालू कर लो अगर हो सके तो। काफ़ी लोग हो गए 1-2 दिन लेंगे, तो आप 1-2 दिन ले लीजिए, ठीक है, बट उसके बाद आप अब जो अपना बेस्ट सब्जेक्ट है एटलीस्ट उससे आप स्टार्ट कर ही दीजिए। और अब एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम बहुत कम है। आई थिंक अगर मैं आज भी अगर बात करना चाहूँ तो 50 दिन के अराउंड रहते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट 54-55 डेज रहते हैं, बट ऊपर के 4-5 दिन छोड़ो, सिर्फ 50 दिन है। 4 पेपर आपको अब भी प्रिपरेशन करनी है। गाइस बिलीव मी, अब भी किया जा सकता है। काफ़ी लोग ये चीज़ को सोचकर डिमोटिवेट हो सकते हैं कि यार 50 दिन में क्या प्रिपरेशन हो सकती, क्या नहीं हो सकती। गाइस किया जा सकता है, आप शुरुआत तो कीजिए, आप सिर्फ एक स्टार्टिंग एज तो लेके देखिए ना। मतलब मैं इस चीज़ में इंश्योर हूँ कि हाँ यार बच्चे कर सकते हैं और उनसे किया जा सकता है। और आप अपने आप सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाइए। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो चीज़ आज हो चुकी है उसको आपको पीछे रखना पड़ेगा कि हाँ यार उसको एक बार के लिए उसको भूल जाते हैं। सिर्फ सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई कि उनको सुधारने का ट्राई कीजिए। एक लास्ट पॉइंट गाइज, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो जैसे आज जो अनसक्सेसफुल हो गए, ठीक है, 4-5 अटेम्प्ट देकर आए हुए होंगे, ठीक है, उसके बाद अगर कुछ लोग जैसे होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि मैं CA छोड़ दूँ, मैं CA को क्विट कर दूँ। तो गाइस पहले तो क्या है कि एक जनरल डिसीजन मतलब नहीं बता सकता कि आपको CA करनी चाहिए या क्विट, मतलब आप क्विट करो तो क्विट करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए। सबकी अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग सिचुएशन होती, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होता। मान लो कोई काफ़ी लंबे टाइम से 7-8 अटेम्प्ट से है और नहीं हो पा रहा है, और उसके पास अदर दूसरे कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो ही और सी में थिंक कि वो इसको क्वेट करके अगर जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है उनके साथ जा सकता है। ठीक है, बिकॉज एक होता है ना कि कितना टाइम वैसे भी आप दोगे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको छोड़ना ही है, मतलब अगर आपके पास अच्छे से ऑप्शंस अवेलेबल है और 7-8 अटेम्प्ट यहाँ पर हो चुके हैं, फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कि हाँ यार मैं क्यों ना उन बेस्ट ऑप्शंस को देखा जाए। दूसरे बात, जिनके बाद लो कि 3-4 अटेम्प्ट हुए, 4-5 अटेम्प्ट हुए और अगर दूसरे ऑप्शंस भी नहीं और उनको है CA करनी है, तो गाइस आप क्यों छोड़ रहे हो? जिस दिन आप याद करो ना, वो दिन जिस दिन आपने एंट्री ली थी CA फाउंडेशन के अंदर, CPT के अंदर, आपने छोड़ने के लिए एंट्री थोड़ी ली थी यार। आपने मतलब जिस दिन आप CPT फाउंडेशन पास हुए होंगे, आपने अपनी कॉपी में भी तो कहीं ना कहीं जो आपका नाम है उसके आगे CA लगाया ही होगा।
होता है, हर कोई करता है जनरली। फाउंडेशन पास होते ही बच्चा अपने नाम के आगे एटलीस्ट अपनी कॉपी के अंदर तो सीए लगा ही लेता है। तो गाइस वो प्रीफिक्स तो चाहिए ना। आज अगर छोड़ के चले जाओगे तो वो प्रीफिक्स थोड़ी मिलेगा। कंटिन्यू है, मैदान में डटे रहना है, उसके बाद आपको मिलेगा ना। तो 2-3 अटेम्प्ट हो गए तो हो गए ना, कोई मैटर नहीं करता ना यार। आप उस अटेम्प्ट पे जज मत करो कि यार 2-3 अटेम्प्ट हो गए, मैं पास नहीं हो पाया तो मैं आगे भी पास नहीं हो पाऊंगा। वो गाइस अलग है, कई बार सिचुएशंस कंडीशंस अलग होती है। इस बार तो एग्जाम बहुत ही एक्सट्रीम अलग कंडीशन के अंदर थे, तो वहां तो वैसे भी आप काफी लोग स्टेबल थे भी नहीं, तो उस हिसाब से आपको उस हिसाब से डिसीजन नहीं लेना। 2-3 अटेम्प्ट हुए, ठीक है ना यार, चलता है, कोई बात नहीं। मैंने देखे हैं 3-3 4-4 अटेम्प्ट आईपीसी में लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल क्लियर हुए, होता है। इवन मतलब कई बार क्या होता है कि फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ लेकिन इंटर के अंदर रह जाता है, ग्रुप 1 रह जाता है, ग्रुप 2 रह जाता है, ग्रुप 2 आर्टिकलशिप के साथ में भी पॉसिबिलिटीज में रह जाता है, तो हो सकता है ना। दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन। तो सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट लगे हैं और आप ऐसा लग रहा है कि यार डिमोटिवेट होके फिर आप क्विट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्विट करने की कोई जरूरत नहीं है। 8-10 अटेम्प्ट है और अगर बेस्ट ऑप्शन दूसरे मिल रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना डिसीजन ले सकते हो क्या करना है। बाकी तो यार क्यों क्विट करना है, सीए प्रीफिक्स लेके निकलो ना। और आप ही हो यार, आप लेके निकलोगे, आप नहीं तो कौन। या आपको मतलब बार बार क्वेश्चन करना है कि यार सीए मैंने एंट्री क्यों ली थी, पास होने के लिए, तो मैं अगर पास नहीं होऊंगा तो कौन होएगा, है ना। तो वो वाली चीज लेनी है कि हाँ यार मेरे को पास तो होना ही होना है, ठीक है गाइस। तो ये एक मोटा मोटी व्यू आई जस्ट ट्राई की मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि अभी सिचुएशन मतलब आपके साथ शायद सही नहीं होगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो मैं फेल हो गया तो क्यों हुआ, तो उसको ओवरकम करने का ट्राई कीजिए। आप मत सोचिए ज़्यादा, जो हो चुका है वो हो चुका है, यू कांट चेंज दैट। आप 1-2 दिन दीजिए अपने आप को, फिर डिसाइड कीजिए कि हाँ वापस आपको कैसे चलना है। बहुत ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखिए। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी रहते हैं जिनके साथ शायद इस वीडियो में टच नहीं कर पाएंगे कि आपको प्रिपरेशन गाइड आके कैसे करनी चाहिए। अब वापस आपको अगर किसी ने बहुत ग्रुप दिया तो फर्स्ट ग्रुप पे जाना चाहिए, सेकंड ग्रुप पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन सबको मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर लूँगा। और स्टिल अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या अगर आप कुछ हेल्प चाहते हो तो यू कैन कमेंट हेयर, और जो टेलीग्राम आईडी आप उस पर भी कर सकते हो। कोई अगर बात करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ऑल द बेस्ट। ये कोई बात नहीं, एक नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ और आपके जो करियर है उसको आप डिसाइड नहीं कर सकता। जो हो चुका तो हो चुका, भूलिए उसे, उठ खड़े होइए और मैदान फतेह कीजिए। आपको करना ही होगा, आप ही कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, और अगर कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।